हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने हाजिर हूँ। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे होंगे। लगभग सब विषय की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ते होंगे और मुझे आशा ये भी है कि आप लोग होमवर्क भी कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरा गुजारिश है आप लोग से कि आप लोग सबसे पहले सुनने की कोशिश करेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। अगर पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत या परेशानी आपको अगर लगे या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आए, तो आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप उस कमेंट्स में आप लिख सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम लग रहा है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कुछ टॉपिक हम आप लोग के सामने लिख दिए हैं, तो हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, इसका मतलब होता है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या होता है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक खोल लेंगे, मैं पढ़ते जाऊंगा, आप लोग उसे सुनेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ये जो कंप्यूटर का फर्स्ट लेटर कंप्यूट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, जोड़ना या घटाना। वी कैन सी दैट इन टुडेज इन्वायरमेंट कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस सच एज द बैंक। आजकल हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे में बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मॉल्स, railways and even at homes. They are important as they increase our work efficiently and access information at very fast speed. हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति में काम करता है। जो अगर कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको करना है, तो जो हम हाथ पे या कॉपी पे 10 मिनट लगाते हैं, कंप्यूटर में अगर वही चीज उसका सोल्यूशन करेंगे विद इन 9 सेकेंड इट विल बी सॉल्व्ड। बिना समय का ही सेकेंड भर में ही आपका उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से उसे सोल्व कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हैज टू मेन कंपोनेंट्स दैट मेक इट वर्क। कंप्यूटर दो चीज से काम करता है, पहला हुआ आपको हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो सबको मालूम हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर मीन्स द डिवाइस व्हिच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। What is software? Software means the device which we can only see it. केवल देख सकते हैं, but we cannot touch it. हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप ड्राइंग बनाते होंगे, MS पेंट खोलते हैं, कोई चीज लिखते होंगे, MS वर्ड खोलते हैं, तो सब क्या है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आइए हम लोग दूसरा जो टॉपिक दिया है हार्डवेयर, हार्डवेयर बारे में पढ़े। तो हार्डवेयर में सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे इसमें 4 तरह के टॉपिक दिए हुए हैं। पहला आपको दिया हुआ है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस, एज द नेम सजेस्ट, इनपुट डिवाइस हेल्प अस टू एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर। इनपुट मतलब इन, मतलब अंदर, और आउटपुट मतलब आउट मीन्स बाहर। तो अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन बाय कीबोर्ड में, अगर कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कहाँ शो करता है, आपको मॉनिटर पे शो करता है। तो यहाँ दिया, एज वी ऑल नो कीबोर्ड एंड माउस आर द 2 मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। ये सिर्फ 2 ही नहीं, इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस है। तो पहले इसके बारे में समझ लें। इनपुट डिवाइसेस जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, वो इंस्ट्रक्शन मतलब दिशा निर्देश। आउटपुट
आउटपुट मतलब हुआ कि जब कोई चीज इंस्ट्रक्शन दिए और उसे आप रिजल्ट के रूप में आपको मिल गया, वो आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसिंग मतलब होता है चलना। अगर एग्जांपल में आप लोग एक एग्जांपल बता रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि गर्मियों के मौसम में मौसमी का जूस बहुत पसंद करते हैं, बहुत लोग। आई टू आल्सो, मुझे भी मौसमी का जूस गर्मी में बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आखिर एक मौसमी का जूस कैसे तैयार करते हैं, तो हम सब लोग देखेंगे। IPO का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो अगर आप जाते होंगे मार्केट में मौसमी का जूस पीने के लिए, तो आप देखते होंगे सबसे पहले मौसमी को क्या करेगा। अगर मौसमी रखा हुआ है, वो इनपुट है, वो रखा हुआ, वही मौसमी को जो जूस मेकर होता है उस मौसमी को छील करके जूस मेकर में डालेंगे और उसके बाद ऑन करेंगे। वो प्रोसेसिंग, जब वो जूस बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग करना मतलब वो तैयार हो रहा है। और जब सामने गिलास में जूस तैयार हो गया आपके सामने, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो समझ में आ गया, इसे कहते हैं IPO साइकिल। आइए अगला है आपको स्टोरेज डिवाइस। स्टोर मतलब जमा करना। आप लोग कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करते होंगे, बनाते होंगे, लिखते होंगे, तो सारा चीज कंप्यूटर में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क उसमें है, सारा चीज हार्ड डिस्क में जाकर के जमा होता है ताकि आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग 1 by 1 पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस में। सबसे पहले स्कैनर, नंबर 1 स्कैनर। देखिए नंबर 1 है आपको स्कैनर। स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ये सबसे पहले आपको दिया हुआ स्कैनर, सबको देख रहे हैं। स्कैनर 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर। आप देखिए, ध्यान से देखिए स्कैनर को। एक है आपको हैंडहेल्ड स्कैनर, दूसरा है फ्लैट बेड स्कैनर। हैंडहेल्ड मतलब जिसे हाथ में लेकर के आप उसे यूज करते हैं। तो दोनों के बारे में जानेंगे, फ्लैट बेड स्कैनर क्या है और हैंडहेल्ड स्कैनर क्या है। हैंडहेल्ड स्कैनर एंड फ्लैट बेड स्कैनर आर द कॉमनली यूज्ड scanners. Flat-bed scanner has a flat plane of glass on which we place them into the scan. Handheld scanner is the dragged over an object that is required to be scanned. अब देखेंगे आधार कार्ड आजकल बनता है, तो जब किसी के आंख को अगर वो उसका फोटोग्राफ चाहिए तो हैंडहेल्ड स्कैनर का यूज करता है। सभी को देखे होंगे, अगर आप गए होंगे आधार कार्ड बनाने के लिए, तो अगर आपका आंख का जब वो फोटो लेता होगा तो उस स्कैनर से उसे क्या करता है, कैप्चर करता है। दूसरा ये हमारा है दूसरा टॉपिक MICR। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR, आप लोग क्या बोलेंगे? तो किताब में देखिए MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड रीड मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन द चेक बुक। चेक देखे होंगे, चेक पे देखे होंगे, अगर मानिए एग्जांपल में इस तरह का चेक रहता है, इसमें दिया रहेगा किसके नाम से कितना रुपया आप दे रहे हैं और लास्ट में कुछ नंबर दिया रहेगा, वो आपको नहीं शो करेगा। उस चीज को रीड आउट करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लिए। अब तीसरा टॉपिक है आपका डिजिटल कैमरा। सबको मालूम है, लगभग सभी के घरों में डिजिटल कैमरा होगा, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफ लेने के लिए। आप लोग पिक्चर में देख लीजिए, ये आपको है डिजिटल कैमरा। इसमें 2 तरह की चीज लगते हैं, एक मेमोरी कार्ड और दूसरा हो गया कार्ड रीडर। तो मेमोरी कार्ड, अगर आप फोटोग्राफ लेते हैं तो फोटो कहाँ जाकर स्टोर होता है, मेमोरी कार्ड में। और अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर में लेने के लिए, तो आप देख रहे हैं कार्ड रीडर, इसमें चिप लगा दीजिए और कंप्यूटर में आपको आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये क्या है डिजिटल कैमरा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम द कैमरा एंड ट्रांसफर देम टू द कंप्यूटर।
कैमरा में फोटो लिए और उसे कहाँ ट्रांसफर किए, कंप्यूटर में। अ मेमोरी कार्ड स्टोर द पिक्चर ऑन ए डिजिटल कैमरा एंड ए कार्ड रीडर इज यूज्ड टू ट्रांसफर देम टू ए कंप्यूटर। तो इसका काम क्या है, कार्ड रीडर का, उसमें मेमोरी लगाए, मेमोरी लगाने के बाद आप कहाँ लगाते हैं, सीपीयू में। सीपीयू अपने आप को शो कर देगा और उसके माध्यम से आप उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ड्राइंग टैबलेट। ड्राइंग टैबलेट कुछ लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस विच हैज ए बोर्ड एंड स्पेशल पेन टू राइट ओवर इट एंड इट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। तो देखिए आप ड्राइंग टैबलेट, यही है आपका ये ड्राइंग टैबलेट। एक साधारण पेन का यूज किया जाता है लिखने के लिए। उसके बाद आपका दिया हुआ है टच स्क्रीन। लगभग सबके घर में टच स्क्रीन होगा, तो टच स्क्रीन देखिए, आप लोग सबको देखेंगे टच स्क्रीन, सबके घरों में होगा। तो टच स्क्रीन क्या है, दैट इज ए स्मार्टफोन। दैट इज ए स्मार्टफोन जिसे हम टच करके फिंगर के माध्यम से आप उसे चलाते हैं। इट रेफर्स टू ए कंप्यूटर स्क्रीन और अदर स्क्रीन दैट वी कैन यूज इनपुट डाटा बाय आवर फिंगर टिप्स। आप फिंगर से क्या करते हैं, कोई भी बटन को दबाते हैं, केवल टच कीजिए अपने फिंगर से, कोई भी अगर की को अगर केवल प्रेस करते, केवल टच करते, वो काम करना शुरू करता है। तो बाय टचिंग आप कोई भी स्मार्टफोन चला सकते हैं। तो सबको समझ में आ गया टच स्क्रीन क्या होता है। आइए वेब कैमरा, व्हाट इज वेब कैमरा देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए आपका वेब कैमरा, ध्यान से देखिए। वेब कैमरा देख रहे हैं, वेब कैमरा इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फेस टू फेस बात करने के लिए। अगर आपका फ्रेंड पटना में है, आप त्रिवेणीगंज में हैं, त्रिवेणीगंज से अगर आप अपने दोस्त से फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए और आपके फ्रेंड के पास भी होना चाहिए वेब कैमरा बाय इंटरनेट। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आराम से फेस टू फेस यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड। सबको समझ में आ गया क्या है। तो ये था आपका इनपुट डिवाइसेस। तो सबको समझ में आ गया, आई होप सब कुछ समझ गए होंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। आइए हम लोग अगला लास्ट हेडिंग है आउटपुट डिवाइस। आउट मतलब बाहर। हम लोग क्लास में जब रहते हैं, कुछ काम से अगर बाहर जाते हैं, उसके बाद जब अंदर आते हैं तो हम लोग गेट पर से क्या करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो टीचर क्या बोलते हैं, यू कैन कम। उसी तरह से अगर कहीं आपको बाहर जाना है इमरजेंसी में, आप हाथ उठाते हैं, मे आई गो आउट सर। गो आउट मतलब बाहर। तो यहाँ आउटपुट मतलब होता है बाहर। बाहर के जितने भी पार्ट्स हैं उसे कहते हैं आउटपुट, जो आपको रिजल्ट देता है। जैसे एग्जांपल में प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में जानते हैं। प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट आउट द पेपर डॉक्यूमेंट्स। उसका प्लोटर, प्लोटर सबको देखे होंगे। प्लोटर एक तरह से प्रिंटर है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या चीज में करते हैं, बड़े बड़े बैनर बनाने के लिए। अगर पोस्टर बनाना है, बैनर बनाना है, तो आप प्लोटर के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर आप देखे होंगे, सिनेमा हॉल गए होंगे मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पे जो आप पिक्चर देखते हैं बहुत बड़ा स्क्रीन में पर्दा लगा होता है, वो चलता है एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से। आजकल हर एक विद्यालय में, हर एक स्कूल में स्मार्ट क्लासेस किया जाता है। स्मार्ट क्लासेस जो होता है एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से ही किया जाता है। तो अभी अगर आप नहीं देखें पिक्चर तो देख लीजिए, ये है आपको प्रिंटर। लेकिन प्रिंटर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, देखिए आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा है आपको इंक जेट प्रिंटर जिसमें इंक लगता है, और थर्ड है आपको लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इज वेरी हैवियर, ये बहुत हैवी होता है और कॉस्टली भी होता है। एक बार में बहुत सारे पेज को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आप देख लिए ये प्रिंटर था। और देखिए प्लोटर, प्लोटर भी 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लोटर, फ्लैट बेड प्लोटर और है इंक जेट प्लोटर। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग अब लास्ट में जा रहे हैं। प्लोटर के बारे में आप लोग देख लीजिए। पिक्चर, आपको हम पिक्चर दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, देख रहे हैं।
ये कौन सा प्रिंटर है? ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और है इंकजेट प्लॉटर। ये सारा प्रिंटर का यूज बड़े बड़े बैनर बनाने के लिए किया जाता है। तो आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे एलसीडी प्रोजेक्टर, जो अभी हम शॉर्ट में आपको बताया। तो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले पिक्चर्स, videos and data on a large screen. It is used to widely to give presentation about a product, company, etc. इसका इस्तेमाल कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े पिक्चर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे सो आई रिक्वेस्ट यू, आप उसे 2 बार या 3 बार उसे देखिए। उसके बाद आप लोग का होमवर्क है कि जितने चीजें टॉपिक पढ़ाया गया है आप उसे फिर से रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके दे सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग होमवर्क करेंगे। फिर हम कल मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।